ये इनकी हैसियत है। रुक जाइए, बोलिए कर्नल शरण सिंह, इसके बाद तुहिन जी आपको बताऊंगा। जय हिंद, नमस्कार श्रीमान जी। 2 मिनट, हमने आपकी बात सुन ली, हमें आपकी बात समझ आ गई। मैं आपको आपकी, क्योंकि पहले पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी। मुझे लगता है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस तरह का कभी कहीं कुछ ना हो। ये तो आप मानेंगे, चाहे आपके यहाँ हो चाहे वो हमारे यहाँ हो। आज हमने रिस्पॉन्सिबली इसका जवाब ये सोचा है कि क्यों नहीं इस आतंकवाद की जड़ पर जाकर वहां से उसे खत्म किया जाए। जो आप भी तकलीफ में हैं, हम भी तकलीफ में हैं। हमने तो लड़ाई, आई डोंट नो आप लोगों को ये वर्ड मिला कहां से कि लड़ाई होने वाली है, वॉर होने वाली है, न्यूक्लियर बम इस्तेमाल होने वाले। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सिंपल साफ सुथरी स्टेटमेंट दी कि हम टेररिस्ट और उसके आकाओं को मट्टी में मिला देंगे। अब वो मट्टी चाहे किसी की भी हो, कहीं भी हो। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान की लंबाई और चौड़ाई हमें नापनी पड़े, गहराई नापनी पड़े, उसमें से हम सेलेक्टिवली उस टेररिस्ट को, उस टेररिस्ट के प्लानर को, उस टेररिस्ट के आका को, उसको मारने की बात कर रहे हैं। हमने तो और इसके अलावा कोई बात ही नहीं करी। आई डोंट नो आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आपको सडनली अपनी फैमिलीज को अब्रॉड भेजना पड़ रहा है या लोगों को कुछ करना पड़ रहा है। एक और साहब ने बड़ा अच्छी बात कर दी, गलती से कर दी, रिस्पॉन्सिबली बात करा करें सर। आपने कहा इंडिया बह जाएगा, तो सर आपका तो, आप तो चाहते ही हैं, आपका तो एम अचीव हो रहा है ना कि अगर पानी रोक लेंगे तो इंडिया बह जाएगा। तो भाई साहब आपके प्राइम मिनिस्टर को क्यों स्टेटमेंट देना पड़ रहा है? आपके वो भुट्टो ने क्या किया है जिंदगी में आपके लिए, जो वो आज ये आपके लिए उसने डैमेज कर दिया दुनिया में, पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। सर एक कहावत है, और तुहिन सिन्हा एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं भी यही कह रहा हूं। तो वो पाकिस्तान की दाढ़ी में तिनका नहीं, वहां तो पूरा झंझावात है, क्योंकि आतंकी भरे पड़े हुए हैं। आतंकियों को अंडरग्राउंड करा दिया है, कहीं कोई मिसाइल गिर न जाए। तो ये तो बातचीत है। कमेंट इसलिए नहीं कर रहा था कि कोई दाढ़ी वाले श्रीमान जी को शायद बुरा ना लग जाए, इसलिए मैंने नहीं बोला। एक और बढ़िया बात ली है, आपने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने तो कहावत कही है भाई, मैंने कहावत कही है शैलेंद्र जी। तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों प्राइम मिनिस्टर रिएक्ट कर रहे हैं? क्यों आपका वो फॉरेन में बैठा हुआ बंदा रिएक्ट कर रहा है? उससे भी बड़ी बात दूसरे साहब ने कहा ये फेलियर है सिक्योरिटी का। यस, मान लिया मैंने, ठीक नहीं, मैंने मान लिया कि मेरा सिक्योरिटी फेलियर है, लेकिन अब उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं और उसको करेक्ट करूंगा अपने तरीके से। आपने कहा सिक्योरिटी प्लान बनाना चाहिए, हमने सिक्योरिटी इन्होंने जो किया कर लिया कि हम इसे करने की बारी हमारी है, मारेंगे, और वो बारी का इंतजार पूरा देश कर रहा है कि क्या बड़ा एक्शन होता है। और पाकिस्तान की बिलबिलाहट बता रही है कि वो डरा हुआ है। आप पता नहीं क्यों डरे हुए हैं, क्यों खौफ में हैं। हम टेररिस्ट के पीछे आ रहे हैं। ये हमारा सिक्योरिटी प्लान है, ये हमारा सिक्योरिटी प्लान है कि आज के बाद हम पाकिस्तान और मेरा नाम लिया गया, मुझे इस टेररिज्म के ऊपर हमने वॉर डिक्लेयर किया। तुहिन जी बोलिए। आता हूं शैलेंद्र सर, आता हूं। राकेश जी देखिए, राकेश जी, पाकिस्तान जैसे कपटी और आतंकी देश ने अपनी जीवन की अवधि उनकी बहुत पहले पूरी हो गई थी। हमारी नरम दिली की वजह से एक लंबा जो है उनको अवसर मिला था, बार बार अवसर मिले, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये मौका आ गया है कि अब उनके अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। देखिए, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया है परसों कि वी वर डूइंग द डर्टी जॉब फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये गंदा काम कर रहे थे यूएस के लिए। लेकिन गंदा काम किसको दिया जाता है? जिसकी फितरत गंदी होती है। 1947 से जब से ये दो देश बने हैं, तब से पाकिस्तान के मन में केवल द्वेष, केवल वैमनस्य रहा है भारत के लिए। 1947 में पहला वॉर हुआ, 1965 में हारे, 1971 में हारे, लेकिन उसके बाद ये हमेशा से जो है एक टेरर को एक प्रॉक्सी वॉर के तहत, और जियाउल हक ने जितना घाटा, जितना पाकिस्तान का किया होगा 1980 के दशक से निरंतर जो है पिछले 4 दशकों से हमसे मात खा रहे हैं। कारगिल युद्ध में मात खाए, लेकिन उसके बाद भी ये सुधरने को तैयार नहीं है। और आज जो भाषा बिलावल भुट्टो बोलते हैं, आज जो हरकत इनके एक आर्मी के व्यक्ति करते हैं वहां लंदन में, क्या अंतर है किसी आतंकवादी में और बिलावल भुट्टो में? क्या अंतर है इनकी आर्मी में और आतंकवादी में और इनकी जो आर्मी में?
मेरे ख्याल से जो कहते हैं इंग्लिश में शब्द है पर्सोना नॉन ग्राटा, हर पाकिस्तानी इस वक्त इस हरकत के बाद, पहलगाम के बाद हमारे लिए पर्सोना नॉन ग्राटा हुआ है। और हमने ये प्रण ले लिया है कि पाकिस्तान की वो हालत होने वाली है कि ये जो नशा है इनका टेररिज्म का। ठीक है, मैं जरा आरजू के पास जाना चाहता हूं, उसके बाद हैदर आपके पास आऊंगा। आरजू, ये बार बार आज भी ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि भाई न्यूक्लियर ताकत है हमारे पास, जैसे लगता है कि हिंदुस्तान ने तो टमाटर बना के रखे हुए। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि ये बार बार न्यूक्लियर बम, क्या मंशा कहीं ये तो नहीं है कि भाई इतना न्यूक्लियर बम चिल्ला दो कि दुनिया के 2-4 मुल्क आ जाए, कह जाए कि भाई बीच बचाव हम कर देते हैं, और इसी बहाने पाकिस्तान ये मंशा पाल के बैठा है कि बच जाए, कोई हिंदुस्तान बड़ा एक्शन ना ले। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीच बचाव होना ही चाहिए, और बीच बचाव कराने में कोई बुराई नहीं है अगर कोई कंट्री आती है। जहां तक हमारे पॉलिटिशियंस की आप बात कर रहे हैं, अगर ये लोग कोई स्टेटमेंट ना देते तो भी आप कहते हैं कि ये तो डर गए और ये तो बोल ही नहीं रहे। अब वो बात कर रहे हैं तो भी आप कह रहे हैं कि जी ये भाषण दे रहे हैं या ये डरा रहे हैं या धमका रहे हैं। ऑब्वियसली अगर भारत कोई बात करेगा तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की ये ड्यूटी तो बनती ही है ना, अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम डरे नहीं है, हम बात कर रहे हैं। तो इस किस्म की बात वो करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करती, उनके उस स्टेटमेंट को। बिल्कुल गलत बात की है उन्होंने, और ऐसे उन्हें नहीं कहना चाहिए था कि हम खून बहा देंगे और ये कर देंगे। ये बिल्कुल एक ऐसी आवाज लग रही है जैसे कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि ऐसे ही कोई चलता फिरता टेररिस्ट या कह लीजिए कि एक जिहादी माइंडसेट का आदमी बात कर रहे हैं। उनको मैं बिल्कुल इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करूंगी। जहां तक टैंक में फ्यूल ना रखने की बात है, तो आजकल तो सर टैंक वाली लड़ाइयां नहीं होती हैं, ड्रोन्स और मिसाइल्स चलते हैं। तो अगर हमारे पास टैंक के लिए फ्यूल नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कह रहे हैं कि जी अगर आपने अटैक किया तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा। आरजू आपने क्या मजाक कर दिया? आरजू आपने क्या मजाक कर दिया? मतलब टैंक में पैसा नहीं है तेल भराने के लिए, और मिसाइल बनाने और खरीदने के लिए पैसा हो जाएगा। सर मिसाइल तो हमने आपसे भी ज्यादा बना के रखे हुए हैं। अगर आप चेक करें तो 12 से ज्यादा मिसाइल पाकिस्तान ने बना के रखे हुए, और क्यों रखे हुए मुझे खुद नहीं पता। लेकिन सर अगर आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि कोई नुकसान होगा अटैक का, तो सर हमें क्या नुकसान होगा? हम तो पहले ही पूरी दुनिया से पैसा मांगते घूम रहे हैं। नुकसान आपका होगा सर, इकोनॉमी आपकी खराब हो जाएगी। आप तो अपना पैसा खर्च करेंगे ना, हमारे पास तो है ही नहीं, मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो आप हमारा क्या नुकसान करेंगे? आरजू मिसाइल बनाने वाले जो 3-4 मुल्क हैं और जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में 3-4 मुल्क हैं और उनमें से एक हिंदुस्तान है। तो मिसाइल के मामले में पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कहीं ठहरता नहीं है। आप तो अच्छे तरीके से जानती होंगी सर, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानती होंगी। और नहीं बात करनी चाहिए, हमें दिमाग लगाना चाहिए, इमोशनल होकर बात नहीं करनी चाहिए। मैं कहाँ इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ? की तरफ से हम उन्हें मार देंगे। मेरा छोटा सा सवाल। अच्छा चलिए, मैं हैदर के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन समरपाल सिंह जरा बताइए मिसाइलों की हकीकत क्या है? जरा समझाइए आरजू को। देखें जो S-400 सिस्टम्स हैं वो आप 400 किलोमीटर दूर, बोला आपकी कोई भी आपने वो बटन दबाया, वो इस्लामाबाद के बियॉन्ड भी, अगर बलूचिस्तान में भी अगर आपका मिसाइल बेस है, मिसाइल उठने से पहले ही बर्बाद कर दी जाएगी। तो देखें, लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल कि हमने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया है आतंकवाद के खिलाफ। क्या हमने पाकिस्तान का नाम लिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं? मैं हैरान हूं कि देयर इज नो रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट कि पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमने ना पाकिस्तान की जमीन चाहिए, ना हमें आपका कुछ इन्वेड करना है। वी हैव टू डू नथिंग टू यू। पाकिस्तान की अवाम हमारी दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन बेसिकली आतंकवादी हैं जो आम नॉर्मल सिविलियंस को, निहत्थे सिविलियंस को मार रहे हैं। आप